नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला में सभी किसान भाइयों का अभिनंदन। हमारे किसान देश किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत आज हम एक कीट की चर्चा करेंगे। माहू कीट। फरवरी का जो महीना वो स्टार्ट हो चुका है किसान भाइयों। फरवरी माह में जैसे ही मौसम में बादलवाई रहती है, बादलों का आना जाना रहता है या धुंध का मौसम रहता है, टेम्परेचर थोड़ा सा जैसे ही अप होता है 10 डिग्री के आसपास, 8 से 10 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, उसमें माहू कीट का अटैक है जो बढ़ जाता है। ये अपने एक फसल देख पा रहे हैं, जौ की फसल है। जौ की फसल की यदि अपने चर्चा करें तो इस फसल के अंतर्गत है जो सबसे पहले ज्यादा अटैक करता है माहू। सरसों की फसल की भी मॉनिटरिंग करें। सरसों में भी जो माहू है, चुरंदा है या राजस्थानी भाषा में इसे मोइला भी कह देते हैं, रातड़िया भी कह देते हैं और एफिड कहते हैं इसे। जीवन चक्र की इसके बात करें तो किसान भाइयों, इसका जीवन चक्र लगभग 7 दिनों में ये पूर्ण कर लेता है। इसकी जो मादा है वो जीवन काल में बड़ी तेजी से 80,000 तक अंडे और बच्चे देती है, तो ये अपनी संख्या बढ़ा लेता है। टहनियों में हजारों की संख्या में ये चिपके रहते हैं। ईटीएल लेवल की बात करें तो जब हमें एक टहनी पर या एक जो हमारा पौधा है उसकी शाखा पर 15 से 20 माहू मिले तो वो ईटीएल लेवल क्रॉस करने की अवस्था है। उस समय इसको नियंत्रण के हमें उपाय है जो सुझाने चाहिए। एफिड की बात करें किसान भाइयों तो पूरे भारत में इसकी लगभग 28 प्रजातियां हैं जो पाई जाती है। और इस कीट की जो विशेषता है कि ये अंडे देने के साथ साथ में बड़ी तेजी से मेल फीमेल बिना मेटिंग के ही कीट को नियंत्रित करने के लिए हमें ईटीएल लेवल देखना है। खेत में जब ईटीएल लेवल से ज्यादा हो तो हमें नियंत्रण के उपाय सुझाने चाहिए। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों हम जो नीम वाली दवा का प्रयोग कर सकते हैं। निमिसीडीन है वो दवा 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से घोल बनाएंगे। पहले नीम वाली दवा है वो अपने एक बाल्टी में डालेंगे, ऊपर से धार बना करके पानी डालेंगे, फिर वो अच्छी तरीके से घुल जाएगी। तो शुरुआत के अंदर यदि हल्का अटैक है तो इससे कंट्रोल है जो हो जाता है। इसी तरीके से जो जैविक गेहूं होता है किसान भाइयों के यहाँ, उसमें नीम वाली स्प्रे कर सकते हैं। नीमास्त्र घर पे ही तैयार करके और जैविक गेहूं में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, सरसों की यदि अपनी फसल की बात करें तो उसमें एफिड के नियंत्रण के लिए नीम वाली दवा है। साथ में डाइमिथोएट जो 30 ईसी आती है वो अपने प्रयोग कर सकते हैं, या मेलाथियोन 50% ईसी आती है वो दवा अपने प्रयोग कर सकते हैं, या मिथाइल डेमेटोन दवा है वो भी अपने प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों दवाओं की जो मात्रा है हमें 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के 100 लीटर पानी प्रति बीघा इस्तेमाल करना है। यदि अटैक थोड़ा सा बढ़ता है तो किसान भाइयों एक दवा है थायोमेक्थाजाम, उसका प्रयोग कर सकते हो। 25% एसजी के नाम से आती है वो दवा। सरसों में आप 0.4 ग्राम है प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और जो आपकी जौ की फसल है, सरसों की फसल है, उसमें 0.5 ग्राम, यानी सरसों की फसल है उसमें 100 लीटर पानी 1 बीघा में आप इस्तेमाल करना है तो 40 ग्राम है जो थायोमेक्थाजाम का प्रयोग करना है। और साथ साथ में जो जौ और गेहूं की है तो उसमें 50 ग्राम है जो थायोमेक्थाजाम प्रयोग करते हो तो अच्छी तरीके से नियंत्रित होगा ये जो कीट है। और कई बार ये जड़ों में भी अटैक कर जाता है। जो इस कीट की बात करें तो ये लगभग 2 से 2.5 mm इसकी जो लंबाई होती है, और जड़ों में अटैक करने के बाद उत्पादन को भी प्रभावित करता है। इसलिए इसकी संख्या जैसे ही बढ़े तो हमें नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। खेत की डेली हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और ये जो कीट है किसान भाइयों, इसका जो शरीर है वह 3 हिस्सों में बटा होता है। हेड है, थोरैक्स है और उसका अब्डोमिनल पेट है। और जो बॉडी का एनस पार्ट है वहां से ये जो हनी ड्यू सिक्रेट करता है, मधुबिंद, वो पूरी पत्तियों को घेर लेता है, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है जो प्रभावित होती है और उत्पादन हमारा 15 से 20% कम हो सकता है। तो अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया है, इस समय खेत की मॉनिटरिंग रखें। जो आगत फसल है उसमें माहू का अटैक है जो बढ़ सकता है। इस तरीके से हमारी रबी फसलें हैं उसमें हमें माहू के नियंत्रण के उपाय है जो सुझाने हैं। साथ में स्प्रे का हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों। जब भी हम स्प्रे करते हैं तो हमारी जो फसल है उसके अंदर ओस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओस जब खेत से हट जाए तो लगभग 10 बजे के बाद में है जो आप इसका स्प्रे करें।
और दोपहर में आप कभी स्प्रे ना करें, शाम के टाइम स्प्रे करें 4 बजे के बाद। इस समय हमारी जो पत्तियां होती है उसके जो स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं। तेल पौधे की पत्तियों से उतरने के बाद में धूप जैसे खिलेगी तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। उस समय हमारी जो कोई भी अपना दवा इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी पत्ती के अंदर डिप कर जाती है, जिससे हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलते हैं। पानी में थोड़ी-सी कंजूसी न बरतें, पानी आप 100 लीटर प्रति बीघा इस्तेमाल करें, जिससे उसके तने पर, जड़ पर, पत्ती के आगे और पीछे सभी जगह है जो दवा पहुँचे। इस तरीके से हम थोड़ी-सी यदि सावधानी बरतें तो इस कीट का जो नुकसान होता है रबी फसलों में और बड़ी तेज़ी से ये संख्या बढ़ाता है, तो इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये एक रबी फसलों के अंतर्गत हमारा वीडियो था माहू के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक भी तकनीकी पहुँचाने का प्रयास करें। जो हमारे नए किसान भाई चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका नया वीडियो जब भी हमारा बनता है तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। घंटी के बटन को दबाएँ। नमस्कार जी, राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।